वैसे संक्षेप में उनको तत्व के विषय में भी आज हम बताएंगे। यहाँ पर इतना जानकारी तो श्री गदाधर पंडित जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही रूप है। जो ब्रज लीला में जो श्रीमती राधा रानी हुई है, वही श्रीमती राधा रानी चैतन्य लीला में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाओं में भाग लिए हैं। चैतन्य लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार किए हैं और संकीर्तन लीला प्रमुख रूप से किए थे। चैतन्य लीला के अंतर्गत जो संकीर्तन लीला है वो ब्रज लीला के अंतर्गत रास लीला से समान है। जो ब्रज लीला के अंतर्गत जो रास लीला है, जो गोपियों के साथ जो भगवान करते हैं जो रास लीला, वही रास लीला अपने चैतन्य लीला के अंतर्गत वो संकीर्तन लीला बन जाती है। तो इसलिए जिस प्रकार से रास लीला में श्रीमती राधा रानी ने भाग लिया, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई संकीर्तन लीला में भी गदाधर पंडित बहुत प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। और वैसा बट यहाँ पर जो राधा रानी का भाव में और गदाधर पंडित के भाव में कुछ फर्क है। वो क्या चीज है कि जैसा कि भगवान के दो प्रकार का गोपियां होते हैं। एक तो वामांगी गोपियां और दक्षिण गोपियां है और वामांग की गोपियां है। जो वाम पक्ष में जो होते हैं उन्हें वाम गोपियां कहा जाता है, और दक्षिण भगवान के दक्षिण साइड में जो रहते हैं उन्हें दक्षिणा गोपियां कहा जाता है। और वाम भाग में आप देख सकते हैं कि राधा रानी खड़े रहती है और राधा रानी के साथ उनके सखिया वगैरह, और दक्षिण में चंद्रावली और चंद्रावली के साथ बाकी लोग। इस प्रकार से दो ग्रुप है बेसिकली। एक तो राधा रानी का बैच है और दूसरा चंद्रावली का ग्रुप है। ये दोनों की भाव भिन्न है। जैसा राधा रानी और उनकी जो वाम पक्ष की गोपियों के भाव इस प्रकार से रहता है कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण हमारे संपत्ति है। इसलिए अगर कोई भगवान कृष्ण के ऊपर कुछ भी अधिकार जमाने का, कृष्ण को पकड़ने का, छूने को प्रयास करेंगे तो फिर चिल्लाने लग जाएगी, क्योंकि हमारे संपत्ति पे कौन हाथ लगा रहे हैं। जैसे आपके गाड़ी पे, कार पे कोई हाथ लगाएंगे तो चिल्लाएंगे, तो उसी प्रकार से वहां पर राधा रानी मानते हैं कि कृष्ण तुम मेरे हैं, तुम मेरे संपत्ति पे कोई हाथ ना लगाए। एंड फिर दूसरी ओर जो चंद्रावली का भाव है, चंद्रावली और उनकी जो दक्षिणा गोपियों की भाव ये है कि हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण की संपत्ति है। वो जैसे भी हमें रखेंगे हम रहेंगे, चाहे जैसे भी रखे हम रहेंगे। वहां पर राधा रानी कृष्ण को डांटती है और यहाँ पर कृष्ण बाकी गोपियों को डांटने पर भी वो गोपियां चुप रहकर वो सहन लेती है, बट वहां पर कृष्ण को सहन ना होता है राधा रानी की बैच में। तो इस प्रकार से दोनों के अलग अलग प्रकार का भाव है। और जैसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नाही अन्य, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है जो कि राधा रानी का भाव को लेकर आए हैं। राधा रानी का भाव और उनकी कांति को लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण ही, चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण ही है जो कि राधा रानी का भाव और उनकी कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। और अगर जब राधा रानी से उनके भाव और उनका कांति छीन लेने के बाद जो कुछ भी राधा रानी में बचता है
वही चीज आगे जाकर गदाधर पंडित। राधा रानी से अगर उनकी भाव छीन ली जाए और उनका कांति छीन ली जाए, जो भी बचता है वही गदाधर पंडित है। इसलिए गदाधर पंडित में राधा रानी का जो भाव है वो नहीं दिखता है, क्योंकि राधा रानी का भाव तो चैतन्य महाप्रभु ने छीन लिया, इसलिए उस प्रकार के भाव नहीं दिखता है। इसलिए गदाधर पंडित के अंतर्गत भाव इसी प्रकार का दिखता है कि रुक्मिणी की तरह भाव दिखता है, रुक्मिणी की तरह। रुक्मिणी जो है बहुत सहनशील है, कभी भी कुछ भी करें गुस्से नहीं होती है। भगवान कृष्ण तो प्रयास कर करके थक जाते थे उनको गुस्सा दिलाने का, उनको चिढ़ाने के लिए, चाहे जितना भी प्रयास करे फिर भी रुक्मिणी तो गुस्सा होता ही नहीं है। बिल्कुल सब जो कुछ भी है वो सहन लेती है। कभी कभी भगवान यहाँ तक भी बोल देते हैं कि देखिए रुक्मिणी, शायद आपने बहुत बड़ा गलती कर दी मुझे शादी करके, आपने मेरे से शादी करके बहुत बड़ा गलती कर दी आपने, बेहतर था आप शिशुपाल को शादी कर लेते। अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से भगवान उनको कहकर उनको चिढ़ाने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए प्रयास करते थे। बट ये सारा कुछ सुन के केवल रुक्मिणी क्या करती थी, वो रोते 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 फिर वो मूर्छित होकर गिर जाती थी, मूर्छित होकर गिर जाते थे। फिर भगवान को फिर उनको दोबारा संभालना पड़ता था। नहीं नहीं, मैंने केवल मजाक में कह रहा हूँ, इस प्रकार से उस प्रकार से उनको सुलझा कर फिर उनको लाना पड़ता है। तो उस प्रकार की भाव है। एंड रुक्मिणी के साथ चाहे जितना भी वो जोक्स वगैरह करने को भगवान कितना भी प्रयास करे उनको चिढ़ाने के लिए, जोक्स करने की, बट रुक्मिणी समझ नहीं पाती। तो बहुत सरल सा ये है, स्वभाव है उनकी, बहुत सरल स्वभाव है, तो समझ नहीं पाती। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से गदाधर पंडित भी, गदाधर पंडित को भी चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रयास करते हैं उनको भी गुस्सा दिलाने का। कई लोग पूछते थे कि आप गुस्से क्यों नहीं होते हो, गुस्से क्यों नहीं होते हो, आप बोल नहीं क्यों देते हो चैतन्य महाप्रभु से इस प्रकार से करिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानबूझकर उनको नेग्लेक्ट करना, जानबूझकर उनको चिढ़ाने का प्रयास करना, जानबूझकर उनको कुछ कहना, तो उसी प्रकार से करते थे। बट फिर भी गदाधर पंडित में कोई सब कुछ सहन लेते थे, चुप रहते थे, शांत। तो उस प्रकार के स्वभाव के हैं गदाधर पंडित, रुक्मिणी की तरह। और गदाधर पंडित का जन्म गदाधर पंडित का जन्म बिलेटी गांव में, चित्तगांव डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहां पर एक वरेंद्र ब्राह्मण की परिवार में हुआ है, लगभग 1486 एडी में। 1486 एडी में उनकी जन्म हुआ है। एक्चुअली गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित के बाद चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने का पहले का नाम है निमाय। निमाय पंडित का जन्म 1 साल पहले हुई है, मतलब इसका मतलब गदाधर पंडित का जन्म निमाय पंडित का जन्म का 1 साल के बाद हुई है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं गदाधर पंडित का और निमाय पंडित का जन्म में, दोनों समकालीन ही थे। इसलिए बचपन से ही वो साथ में ही रहा करते थे। जैसे बच्चे जो है वो कभी कभी उनके घर पे निमाय पंडित जाकर खेलते थे, और कभी कभी गदाधर पंडित की एक और नाम है गदाय। गदाई उनके निमाय की यहाँ पर आके दोनों खेलते थे। उस प्रकार से हमेशा दोनों बचपन से ही साथ ही रहा करते थे।
इन गदाधर पंडित की यही खासियत है कि वो हमेशा महाप्रभु के साथ ही रहे, महाप्रभु के साथ ही रहे, चाहे नवद्वीप लीला में हो, चाहे जगन्नाथपुरी के लीला में हो, साथ ही रहे थे। वो ज्यादातर लीलाओं में आप देख सकते हैं कि निमाय पंडित और गदाधर पंडित ये दोनों साथ में थे। तो उस प्रकार से बचपन से ही गदाधर पंडित साथ में ही रहा करते थे, साथ में ही रहा करते थे एंड साथ में खेलते थे। एंड गदाधर पंडित का पिता का नाम जो है माधव मिश्रा और माता रत्नावती देवी। रत्नावती देवी पहले तो ये लोग बिलेटी गांव में रहा करते थे, फिर कुछ साल वहां रहने के उपरांत वो लोग नवद्वीप आ जाते हैं और नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर के पास में ही रहते थे। इसलिए रत्नावती देवी और सच्ची देवी जो कि चेतन महाप्रभु के निमाय पंडित के माता मदर, वो दोनों जैसा दोनों एक दूसरे को एक सिस्टर के रूप में देखा करते थे। तो उस प्रकार से रहा करते थे। एंड गदाधर पंडित का एक बानीनाथ नाम से एक छोटे भाई भी थे। और गदाधर पंडित जो है निमाय पंडित, ये दोनों बचपन से साथ में रहते थे। दोनों साथ में ही श्री गंगादास पंडित के स्कूल में जाया करते थे। गंगादास पंडित इन दोनों की स्कूल टीचर है जो स्कूल चलाते थे, तो उनके स्कूल में दोनों साथ साथ जाया करते थे। एंड इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। गदाधर पंडित का स्वभाव ऐसा है कि बहुत शांत स्वभाव के हैं, सहनशील है और अलग अलग से या एकांत में रहने का इच्छा होती है, किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेते हैं। तो उस प्रकार से बहुत शांत स्वभाव के हैं, वो उस प्रकार के हैं। और बचपन से एक प्रकार की डिवोशनल मूड है उनकी। एंड दूसरी ओर निमाय पंडित, बिल्कुल इसका सारा आप ऑपोजिट निकालेंगे तो वो निमाय पंडित है। वो शांत स्वभाव का नहीं थे और सभी लोगों को छिड़ाते थे एंड सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ स्पेशली भक्तों को पकड़ते थे। भक्तों को पकड़कर उन लोगों से ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते थे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं होता, जिसका कोई जवाब ही नहीं था। अगर कोई जवाब दे भी दिया जाए फिर उसको पलट कर उनको बता देते थे, उनको समझाते थे, देखिए आपने जो जवाब दिया वो गलत है, आपने जो जवाब दिया गलत है। फिर उसको प्रमाण दिया करते थे कि देखिए ये इस प्रमाण के अनुसार हम मान सकते हैं कि आपने जो जवाब दिया गलत है। फिर दूसरा व्यक्ति मान लेते, ठीक है तो फिर हम गलत है, तो फिर ठीक मान लेते हम गलत है। देन फिर शुरू कर देते थे कि नहीं, आपने जो कहा वही सही है, जो मैंने कहा वो गलत है। वो किस प्रकार से ये करके फिर दोबारा प्रूव करते थे। देन फिर आपको यही बात कहना था तो पहले ही कह देते, तो आप इस प्रकार से क्यों करना करके फिर कुछ ना कुछ झगड़ा करना, तो इसी प्रकार से करते थे। इसलिए भक्त लोग हमेशा इनसे बचकर चलने का प्रयास करते थे। इवन गदाधर पंडित भी फिर जब इस प्रकार के स्वभाव देखने लगे निमाय पंडित की, फिर वो थोड़ा सा बच कर चलते थे इनको मिले बिना। बट कभी कभी तो पकड़ लेते थे, पकड़ में आ ही जाते थे कभी कभी। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि कई एक बार पकड़ लिया निमाय पंडित ने गदाधर को पकड़ ली। फिर कहने लगे, देखो मुझे ये बात बताओ कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। देन फिर गदाधर पंडित ने कहा कि देखिए शास्त्रों में बताया जाता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा जाता है करके। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब कंप्लीट सेसेशन ऑफ मिजरीज, सारा दुखों को खत्म करना ही मुक्ति है करके। जब इस प्रकार से कहा, देन फिर निमाय पंडित कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मुक्ति का मतलब ये है टू बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मिजरीज, दुखों में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना, ये मुक्ति है।
फिर गदाधर पंडित पूछते हैं, अरे ये कैसे, दुखों में सब पूरा मग्न हो जाना ये मुक्ति क्या होता है? देन फिर निमाय पंडित कहते हैं, ठीक है, आप जब घर जाओगी या बाद में जब आप ही को कुछ समय के बाद आप ही को पता चलेगा इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि ये बहुत निगूढ़ अर्थ बताते हैं यहाँ पर। क्योंकि शुद्ध भक्त जो बहुत एक उच्च स्तर में पहुंच जाते हैं, वो भी हमेशा इस प्रकार का भगवान की विरह का दुख महसूस करते हैं। भगवान की विरह का दुख में हमेशा डूबे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु इनडायरेक्टली उस बात को उठा रहे हैं, इनडायरेक्टली उस बात को उठा रहे हैं, बट इसलिए बता रहे कि आपको बाद में पता चलेगा। तो उस प्रकार से एंड कभी कभी गदाधर पंडित को बुलाकर उनसे कहते, देखो एक दिन मैं ऐसा वैष्णव बनकर दिखाऊंगा कि स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी भी मेरे दरवाजे पे आकर फिर मेरे दर्शन करने आएंगे। तो वैसा वैष्णव बनकर दिखाऊंगा। गदाधर पंडित सोचते थे हमें पता है आप कितना वैष्णव हो गया है। तो फिर बट हमेशा अद्वैत आचार्य और अद्वैत आचार्य तो निमाय पंडित को उनके स्वभाव जानने के बाद भी वो एक प्रकार की एक आदर की भावना के साथ वो देखते थे। देन फिर गदाधर पंडित को समझ में नहीं आता था कि ये उनका स्वभाव जानते हुए भी अद्वैत आचार्य इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं। क्या निमाय पंडित की पांडित्य के अलावा भी कुछ और उनका स्वरूप है जिसको वो देख पा रहे हैं, क्या है? फिर उनको समझ में नहीं आता था। जब ईश्वरपुरी भी आते हैं नवद्वीप, तब भी वो भी उसी प्रकार से देखते हैं। तो ये शायद फिर उनको भी समझ में नहीं आता था ये क्या चल रहा है। देन फिर ठीक है, फिर जो कुछ भी है करके वो छोड़ देते थे। गदाधर पंडित का स्वभाव काफी, सभी भक्तों को तो काफी अच्छा लगता है इस प्रकार के स्वभाव। तो इसलिए ईश्वरपुरी को भी अच्छा लगा। देन फिर इसलिए उन्होंने जब ईश्वरपुरी नवद्वीप धाम आए तो वहां पर उनको कृष्ण लीलामृत करके एक ग्रंथ अपने ईश्वरपुरी ने लिखा है। उसी ग्रंथ पे ही उनको काफी कुछ ज्ञान दिए हैं, काफी उपदेश दिए हैं गदाधर पंडित को स्पेशली। उस प्रकार से उनका ईश्वरपुरी के साथ भी संबंध रहा है। एंड गदाधर पंडित को दोनों की जोड़ी इतना गाढ़ था कि से कहते थे लोग कि गदाधर प्राणनाथ करके, गदाधर की प्राणनाथ है ये चैतन्य महाप्रभु करके। तो उतना दोनों की गाढ़ संबंध था। और गदाधर पंडित अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन किए थे। एंड इस प्रकार से जब गदाधर पंडित का और निमाय पंडित का जब बचपन से इसी प्रकार से लीला चल रही है, तो फिर उसके उपरांत कुछ समय के बाद जब चैतन्य महाप्रभु की शादी होना, फिर उसके बाद उनका पिताजी जगन्नाथ मिश्रा देह त्याग देना, ये सारा कुछ होने के उपरांत जब श्राद्ध उनके पिताजी का श्राद्ध करने जाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ अपने गया, वहां पर ईश्वरपुरी से मुलाकात होती है। फिर ईश्वरपुरी से मुलाकात होने के उपरांत ईश्वरपुरी से प्रेरणा प्राप्त करके उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा जब से ग्रहण किया महाप्रभु ने, तब से निमाय पंडित के अंदर एक बहुत विशेष परिवर्तन आ जाता है। वही व्यक्ति जो पहले एक पंडित, एक स्कॉलर के रूप में वो घूमते थे, वही व्यक्ति जो है अभी एक बहुत बड़े भक्त के रूप में वो रहने लगे, या उस प्रकार की भावनाएं प्रकट करने लगे। एंड एक दिन जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए थे एंड वापस आने ही वाले थे, उसमें एक बार गदाधर पंडित फूल तोड़ने के लिए
वो एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर फूल तोड़ रहे हैं। उतने में श्रीवास पंडित भी अपना बास्केट लेकर वहां पहुंच जाते हैं एंड वो बहुत खुश दिखते हैं। देन फिर इनको देखकर गदाधर पंडित पूछते हैं कि अरे आप तो आज इतने खुश कैसे हो? क्या ऐसा आपने देखा कि जो कि आपको इतना आनंद दे रही है? देन फिर श्रीवास पंडित कहते हैं देखिए निमाई पंडित अभी जब से गया से वापस आया है ना, तब से वो हमेशा हमेशा भगवान कृष्ण की प्रेम में ही उन्मत्त अवस्था में हमेशा रहते हैं। वो हमेशा यही अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करते हुए भगवान के प्रेम में तल्लीन होते हुए उनके नाम संकीर्तन करते हुए चलते रहते हैं और उनको देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी वैष्णव थे, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, ये सभी लोग बहुत पहले से ही इसी प्रकार से सोचते थे कि अगर निमाई पंडित जैसा विद्वान व्यक्ति अगर भक्त बन जाते, देन फिर उनकी वजह से कृष्ण भावनामृत को बहुत दूर तक फैला सकते हैं करके उनको बहुत इच्छा होती थी कि ऐसा पंडित अगर भक्त बन जाएंगे तो कितना बढ़िया होगा करके। एंड जब इन लोगों ने, श्रीवास पंडित ने देखा कि इस प्रकार से गदा अभी निमाय पंडित के अंदर इस प्रकार की प्रभाव या परिवर्तन आई है करके, वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गदाधर पंडित को जब इस प्रकार से बता, गदाधर पंडित भी कहते हैं अच्छा तो हम भी देखना चाहते हैं क्या चीज है। देन फिर श्रीवास पंडित कहते देखिए सभी लोगों को उनके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन कैसे आए, क्या है, ये बताने के लिए निमाय पंडित सभी लोगों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर बुला रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाए हैं करके वो कहते हैं। देन फिर गदाधर पंडित सोचते हैं कि वैसे तो मुझे तो कोई इनविटेशन तो नहीं है, बट फिर भी तो मैं जानना चाहता हूँ कि निमाय पंडित के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन कैसे आए, वो कभी कैसे है, क्या है करके मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी जाता हूँ। तो वो पहले जाकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के अंदर घुस जाते हैं, तो घर के अंदर बैठ जाते हैं ताकि किसी को दिखाई भी ना पड़े। इतने में निमाय पंडित वहां पर पहुंच जाते हैं और निमाय पंडित के साथ साथ कई लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से जब पहुंच जाते हैं, देन फिर सभी लोग निमाय पंडित भी जब पहुंच जाते, फिर वहां पर निमाय पंडित की भावावेश वगैरह देखकर सभी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, या मतलब इतना परिवर्तन कैसा है, ये क्या है करके। निमाय पंडित भगवान कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते हैं और बोलते ही वो खुद ही भगवान के स्मरण में रोते हुए वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। इतने में ये सारा कुछ सुनकर देखकर जो गदाधर पंडित अंदर जो बैठा हुआ गदाधर पंडित, वो भी ये सारा कुछ सुनकर उनको भी बहुत भावावेश आकर वो भी रोने लग जाते हैं। एंड जब चैतन्य महाप्रभु को उनकी आवाज कानों में पड़ता है, देन फिर उनको शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बुलाकर पूछते हैं कि ये कौन है, अंदर से जो कौन है रो रहे हैं, किसका रोना मुझे सुनाई दे रहा है, कौन रो रहे हैं अंदर से। फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहते हैं कि कोई और नहीं है, आप ही का गदाधर पंडित है अंदर, वही रो रहे हैं। देन तुरंत निमाय पंडित उठकर दौड़ते हैं अंदर। अंदर दौड़कर गदाधर पंडित को हाथों में लेते हैं, फिर उनसे उनसे कहते हैं, हे गदाधर पंडित, आप बचपन से ही बहुत सुंदर स्वभाव के हो और बचपन से ही आपके अंदर इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है। और दूसरी ओर मेरा स्थिति ऐसा है कि मेरा हमेशा एक प्रकार की दुष्ट स्वभाव ही रहा है। मेरा वैसा तो एक प्रकार से दुष्ट स्वभाव ही रहा है और इसलिए मैं केवल व्यर्थ कामों में ही, व्यर्थ कार्यों में ही मेरा सारा समय मैंने बिता दिया। इतना बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी मैंने इस प्रकार से मेरा सारा समय मैंने बिता दिया, मेरा जीवन व्यर्थ है। और आप जैसा लोगों की संगति पाकर भी मैं अपना जीवन को उद्धार नहीं कर पाया करके
गदाधर पंडित को जोर से आलिंगन करके रोने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्वयं निमाय पंडित तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं किस प्रकार से अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया करके ना। यही उनकी दैन्यता है। एंड तो इस प्रकार से जब होता है थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर बाद जब सभी लोग चले जाते हैं, जब गदाधर पंडित अकेले रहते हैं, तब निमाय पंडित फिर धीमे से गदाधर पंडित से पूछते हैं, गदाधर पंडित मुझे ये बात बताओ कि भगवान कृष्ण कहाँ मिलते हैं, भगवान कृष्ण कहाँ मिलते हैं। तो फिर गदाधर पंडित सोच रहे क्या बताऊं उन्हें। फिर सोच कर कहने कि देखिए भगवान कृष्ण कहीं और नहीं है, आप ही का हृदय में तो है। जब इस प्रकार से गदाधर पंडित ने कहा, तुरंत निमाय पंडित ने क्या किया, वो अपने हाथ की नाखून को लेकर फिर वो अपने छाती को फाड़ने लगा। ये देखकर फिर वहां पर सची माता सभी लोग बहुत हैरान होगी, ये क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी अपने छाती को फाड़ कर सीताराम लक्ष्मण हनुमान को दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर निमाय पंडित भी अपने छाती को अपनी उंगलियों से फाड़ने लगा। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको कितना दर्द हो रहा है, क्या खून आ रहे हैं, क्या है। तो इस प्रकार को होश ही नहीं, मतलब उस प्रकार की उन्मत्त अवस्था में रहा करते थे हमेशा निमाय पंडित। जब ये सारा कुछ देखकर फिर तुरंत गदाधर पंडित उनके ऊपर जाकर फिर उनके हाथ पकड़कर जोर जोर से उनको खींचने लगे ताकि वो अपने आप को कोई चोट न पहुंचाए। तब भी वो निमाय पंडित तो रुक ही नहीं रहे थे। देन फिर इतने में गदाधर पंडित ने कहा कि देखो आप थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी ही देर में भगवान बाहर आ जाने वाले हैं, तो आपको दर्शन हो जाएगी, भगवान आ जाएंगे, आपको दर्शन हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो। तो इस प्रकार से उनको शांतनु या उनको पैसिफाई करने का प्रयास करके उनको ठंडा कर देते हैं। तो ये सारा कुछ देखकर सची माता तो पहले से ही वो बहुत डरी हुई थी जब से गया से वापस आए, क्योंकि जब से गया से वापस आए निमाय पंडित, तब से ही हमेशा कुछ ना कुछ इसी प्रकार का कार्य करते थे। कभी हंसना, कभी रोना, कभी कभी चिल्लाना, कभी कभी जमीन पर लौट जाना। तो नहीं चलता था कि क्या हो गया मेरे निमाय पंडित को। वो कई कविराजों को बुलाकर भी दिखा दिया करते थे। कविराज मतलब डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को बुलाकर भी डॉक्टर्स को भी दिखाने लगी कि देखो इनको क्या हो गया, आप लोग कुछ दवाई देकर उन्हें ठीक करो करके। देन फिर वो लोग तो सोचते थे ये तो परमानेंटली इन्फेक्टेड हो गया, ये तो परमानेंटली इन्फेक्टेड है, इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उस प्रकार की स्थिति था निमाय पंडित की। देन फिर ये सारा कुछ देखकर ऑलरेडी सची माता तो परेशान थी ही। देन फिर गदाधर पंडित को देखकर वो कहती है कि आपने बहुत अच्छा से संभाला, बहुत बुद्धिमानी के साथ आपने संभाला निमाय पंडित को, तो इसलिए मेरा यही आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा निमाय पंडित के साथ ही रहिए, ताकि वो कभी भी इस प्रकार का कार्यों में ना लगे, इस प्रकार से अपने आप को कुछ कर ना दे, इसलिए आप हमेशा उन्हीं के साथ रहो करके। तो उस प्रकार से एक प्रकार का आशीर्वाद भी मिल गई, एक प्रकार से आज्ञा भी मिल गई, इसलिए गदाधर पंडित हमेशा निमाय पंडित के साथ ही रहा। और गदाधर पंडित का एक और बहुत अच्छे मित्र थे मुकुंद, मुकुंद जिनकी विषय में हम गौर आरती में सुनते हैं ना, जो मुकुंद आदि गाय, जो गौर आरती जो गाते हैं वही मुकुंद कोशी है। वो उस प्रकार से मुकुंद और गदाधर पंडित बहुत दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों फ्रेंड्स थे। दोनों की इस प्रकार का कार्य हुआ करता था कि जब भी कोई भी वरिष्ठ वैष्णव नवद्वीप में आया करते थे, उनका दर्शन करने दोनों जाया करते थे।
तो इस प्रकार से हमेशा हमेशा ये दोनों किया करते थे। तो एक बार महाप्रभु ही पुंडरीक पुंडरीक करके वो पुकारने लगे, हे मेरे पिता पुंडरीक विद्यानिधि करके वो पुकारने लगे। सभी भक्तों का आश्चर्य लगी, ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है जिनकी नाम महाप्रभु ले रहे हैं। देन फिर स्वयं महाप्रभु कहते हैं बहुत ऊंचे स्तर के भक्त हैं जो कि अभी कुछ थोड़ी ही देर में, कुछ ही दिनों में वो हमारा नवद्वीप आने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से निमाय पंडित ने कहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर नवद्वीप में अपने पुंडरीक विद्यानिधि पहुंच जाते हैं। और जैसे पुंडरीक विद्यानिधि पहुंचते हैं, क्योंकि मुकुंद भी वही चित्रंग गांव से ही थे, जहां से ये पुंडरीक विद्यानिधि आ रहे हैं, उसी गांव से ही थे। इसलिए मुकुंद को पहले से परिचय था पुंडरीक विद्यानिधि से। तो इसलिए वो कहते हैं गदाधर पंडित से, देखिए एक बहुत उच्च कोटि का वैष्णव हमारा नवद्वीप में आए हुए हैं, तो उनका दर्शन करने हम दोनों चलते हैं करके उनसे कहते हैं। फिर गदाधर पंडित ठीक है चलो, फिर दोनों मिलकर जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास। एंड डेफिनेटली सभी लोगों के दिमाग में वैष्णव मतलब एक प्रकार से होते हैं। जैसे जब भी हम वैष्णवों की बातें करते हैं, अच्छा गोस्वामियों को हम अब एक आइडियल वैष्णव के रूप में देखते हैं, जो कि एक सिंपल सा धोती पहनते हैं, एक छोटा सा उत्तरे पहन लेते हैं और पेड़ के नीचे रहते हैं, बहुत विरक्त है, तो उस प्रकार से रहते हैं। तो वैसा लोगों को मतलब वैसा हमारा एक भावना है कि वैष्णव मतलब इस प्रकार से होते हैं। तो इसी भावना के साथ वो पहुंच जाते हैं गदाधर पंडित और मुकुंद दोनों। और वहां पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक बहुत विचित्र और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। वहां पर तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत लग्जूरियस बेड पर लेटे हुए उनको दिखाई देते हैं। मतलब बहुत खरीदारी जो बिस्तर होता है ना, बेड, तो वैसा बेड पर बैठकर वो पान जमा रहे हैं और दोनों ओर से दो सेवक जो है उनको सामर डुला रहे हैं और पूरा घर में सेंट की स्मेल आ रही है। हर जगह उनकी सेवक है, बहुत ऐश्वर्य के साथ वो रह रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखकर गदाधर पंडित के मन में आते हैं, ये कौन सा वैष्णव है कि ये इस प्रकार से इतना अपुलेंस, इतना ऐश्वर्य में रह रहे हैं, बल्कि भक्तों को तो विरक्त होकर विरक्त में रहना ही। बट पुंडरीक विद्यानिधि का ये भाव है कि मतलब वो अपना अपना भक्ति को वो छुपा रहे हैं ऐश्वर्य से। अपने अंदर जो भक्ति को वो छुपा रहे हैं ऐश्वर्य से, तो ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो भक्त है। इस प्रकार से अपने स्वभाव को या अपना भक्ति को छुपा रहे हैं ऐश्वर्य से। तो उनकी भावना इस प्रकार की है। एंड इस भाव को ना समझ पाने के कारण फिर गदाधर पंडित के मन में थोड़ा शंका तो आ ही जाता है, तो कैसे वैष्णव के पास ये ले आए, क्या है। इतने में मुकुंद तो पहचान लेते हैं कि अच्छा गदाधर पंडित के मन में कुछ ना कुछ डाउट आया ही होगा ये सारा कुछ देखकर, तो हमें पुंडरीक विद्यानिधि का भक्ति को उनको उनके सामने दिखानी चाहिए। तो मुकुंद दत्त क्या करते हैं, भागवतम से एक बहुत सुंदर पूतना की लीला के अंतर्गत एक बहुत सुंदर श्लोका उनको सुनाते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाप्समायत अपि अशाद्धि। तो ये श्लोका उनको सुनाते हैं। तो ये क्योंकि मुकुंद जो है बहुत सुंदर रूप से बहुत भावपूर्ण भागवतम की श्लोका या गाया करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी मुकुंद से भागवतम सुनते थे। मुकुंद जब भी गाते थे वो श्लोकाएं सुनते थे। सभी को मेरा आवाज तो आ रहे हैं ना, क्योंकि आपका वीडियो कभी कभी शायद बंद होते हुए दिखाई दे रहे। चैट लिख सकते हैं, आ रहे हैं ना, ठीक है।
ओके। तो इस प्रकार से मुकुंद गाया करते थे, तो वही मुकुंद फिर पुंडरीक विद्यानिधि के सामने भी इस प्रकार से गाने लगे। जैसा पुंडरीक विद्यानिधि ने इस प्रकार के भागवतम की श्लोका पूतना के विषय में सुना, क्योंकि इस पूतना की इस श्लोका में इस प्रकार से कहा जाता है कि अ, भगवान की दया का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कितने दयालु है कि पूतना जैसा राक्षस जो कि भगवान को मारने आई है अपने स्तनों पर कालकूट विष रखकर, वैसा पूतना को भी भगवान ने अपने मातृ का स्थान देकर उनको मुक्ति दिया। जिस व्यक्ति ने आपको मारने आया, आप उनको ऐसा ऊंचा दर्जा दे रहे हैं जो कि साधारणतः किसी को नहीं मिल सकते हैं, तो फिर आपकी दया का क्या वर्णन कर सकते हैं करके उस श्लोक में गाते हैं ब्रह्मा जी। तो वो श्लोक का जब गाए तो तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि को भगवान कृष्ण की गुणों का याद आता है, फिर उनकी कृपा के विषय में याद आता है। तो ये सारा कुछ सोचकर फिर वो पुंडरीक विद्यानिधि में अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं। अष्ट सात्विक विकार प्रकट होकर वो 6 घंटे तक लगातार मूर्छित होकर गिर पड़ जाते हैं। केवल एक भागवत श्लोक सुनने पर, जिस श्लोका को सुनकर हम लोग सो जाते हैं, वही श्लोका वो सुनकर इन 6 घंटे भावावेश में आकर वो मूर्छित गिर पड़े। तो ये सब लक्षणों को देखकर गदाधर पंडित बहुत प्रभावित होते हैं। तो उनको लगता है कि अरे मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि की भक्ति का स्तर को मैं पहचान ना पाकर उनको एक साधारण विषयी की तरह मैंने समझा कि तुम मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक शुद्ध भक्त के प्रति मेरा अपराध का प्रायश्चित क्या करने पर होगा करके वो बहुत दुखी होने लगे। फिर फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु के पास गया, फिर निमाय पंडित ने कहा कि देखिए आप दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपका अपराध यही प्रायश्चित है कि आप पुंडरीक विद्यानिधि से ही आप दीक्षा लीजिएगा। देन फिर गदाधर पंडित निश्चय करते हैं कि ठीक है, मैं पुंडरीक विद्यानिधि से ही दीक्षा लेकर मेरा उन प्रति जो कुछ भी अपराध हुई है उसका प्रायश्चित मैं करता हूँ। जब इस प्रकार की अपनी इच्छा मुकुंद को बताते हैं, मुकुंद भी पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाकर कहते हैं, देखिए इस प्रकार से गदाधर पंडित आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। देन पुंडरीक विद्यानिधि भी फिर उन गदाधर पंडित का भी गुणों के विषय में मुकुंद बताते हैं। तो इस प्रकार से बहुत महोन्नत भक्त है गदाधर पंडित भी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है करके वो भी समझाते हैं। तब पुंडरीक विद्यानिधि कहने लगते हैं कि अच्छा, इतना उच्च कोटि के भक्त मेरा शिष्य बनना डेफिनेटली मेरा अनेक अनेक जन्मों का भाग्य है। तो वैसा व्यक्ति को मेरा शिष्य बनना डेफिनेटली मेरा ही भाग्य है। तो डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दीक्षा देंगे। जब इस प्रकार से फिर एक अच्छा शुभ दिन पर गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि दीक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित का दीक्षा समारोह हुई है। दीक्षा गुरु है पुंडरीक विद्यानिधि। जिस प्रकार से गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, श्रीमती राधा रानी ही है, उसी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि भी वो वृषभ भानु है ब्रज लीला के अंतर्गत। वृषभ भानु है जो कि राधा रानी का पिता है, जो राधा रानी का पिता है वृषभ भानु। इस प्रकार से जिस प्रकार गलती गदाधर पंडित ने किया, पुंडरीक विद्यानिधि को केवल अपने एक्सटर्नल्स देखकर उनको इवैल्यूएट कर रहे थे कि ये भक्त है या नहीं। उनकी बाहरिक स्वरूप देखकर उनको इवैल्यूएट कर रहे थे कितने बड़े भक्त हैं।
तो जिस प्रकार से गदाधर पंडित ने भी गलती कर दिया, केवल उनकी एक्सटर्नल्स की हिसाब से भक्तों को वैल्यूएट करने से, उसी प्रकार से कभी भी हमें भक्तों को उनकी केवल एक्सटर्नल्स देखकर हमें इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, या एक्सटर्नल्स को ही देखकर उनको पहचानना नहीं चाहिए कि ये शुद्ध भक्त है, ये वैसा भक्त है, ये वैसा है, वैसा है। उस प्रकार से वैल्यूएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कई लोग ऐसा होते हैं, कई बार कोई ऐसे भी होते हैं कि बहुत गुस्सेलू स्वभाव के भी होते हैं, बट फिर भी उनके अंदर भक्ति भावना बहुत अच्छा से रहता है। कोई बहुत शांत स्वभाव का भी हो सकते हैं, बट उनके अंदर किसी भी प्रकार का भक्ति भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड कोई बाहरिक रूप से बहुत विरक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर बहुत आसक्त है, और दूसरी ओर से कोई व्यक्ति बाहर से एक गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं एक आसक्त व्यक्ति की तरह, बट फिर भी वो अंदर से अनासक्त हो सकते हैं। तो इसलिए किसी को ये सारा आश्रम के हिसाब से व्यक्ति की भक्ति को नापना, उनकी एक्सटर्नल्स के हिसाब से व्यक्ति की भक्ति को नापना, ये सारा कुछ गलत है। इसलिए इस प्रकार से किसी का भक्ति को हमें जज नहीं करना है एक्सटर्नल्स की बेसिस पे। तो ये चीजें हमें सीखना चाहिए। फिर इस प्रकार से लीला सारा कुछ होने के उपरांत एक समय निमाई पंडित जो है वो काटवा ग्राम जाके वहां पर संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद जब निमाय पंडित जो कि अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए, जो श्री अभी चैतन्य महाप्रभु जब वो अपने शांतिपुर छोड़कर फिर वो आगे जगन्नाथपुरी की ओर जाना चाह रहे थे, गदाधर पंडित कई अलग अलग प्रकार का आर्गुमेंट्स देकर उनको कहते थे कि नहीं, आप वहां जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ही रहकर आप भक्ति करो, घर पे रहकर भी तो भक्ति कर सकते हो, आपको वहां जाने का क्या जरूरत है। क्योंकि गदाधर पंडित का मतलब इतना आसक्ति है निमाय पंडित से और महाप्रभु से कि उनको छोड़कर जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए उनको किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे थे, ताकि कुछ न कुछ शास्त्रों से इत्यादि जगह जगह से वो आर्ग्यूमेंट्स निकाल कर उनके सामने रख कर उनको कन्विंस करने का चाहे कितना भी प्रयास करे, सारे आर्ग्यूमेंट्स को निमाय पंडित कुछ न कुछ बोलकर वो काट देते थे। वो फाइनली यही बात कहा, देखिए मुझे अपने भक्ति के लिए नहीं, अगर मेरे बातें अगर सारे जनता को बहुत गंभीरता पूर्वक लेनी है, देन मुझे ऐसा आश्रम को मुझे रहा हूँ ताकि मेरे बातों में वजन हो, जिस वजन की वजह से लोग मेरे बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक ले करके निमाय पंडित गदाधर पंडित कहते हैं। देन फिर गदाधर पंडित पूरा प्रयास करने के बाद फिर फाइनली कहते ठीक है, अगर आपको जाना ही है देन ऐसा करो कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाओ। पहले तो उनको रोकने का प्रयास किया, फिर जब वो रुकने के लिए माना नहीं, देन फिर वो कहने लगी देन फिर मुझे आप अपने साथ ले चलो, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी जगन्नाथपुरी आता हूँ। निमाय पंडित ने मना कर दिया, नहीं नहीं आपको नहीं आना चाहिए, आप यही रहो करके काफी कुछ समझाकर पर रुकने के लिए कह दिया। तो ये सारा कुछ देखकर गदाधर पंडित बहुत दुखी हो जाते हैं, क्या करूं करके। बहुत दुखी हो जाते हैं। एंड फिर उनको लगने लगा कि मतलब निमाय पंडित के बिना मैं जी कैसे पाऊंगा। इस प्रकार से बहुत दुखी थे। जब निमाय पंडित चले भी गए हैं, फिर उसी प्रकार से दुख स्थिति में ही रहा करते थे। जब वो कुछ भक्त लोग बंगाल से जगन्नाथपुरी जब जा रहे थे, उनके साथ साथ गदाधर पंडित भी साथ साथ जगन्नाथपुरी चले गए। तो फिर इस बार जगन्नाथपुरी जाने के बाद फिर वापस आने का बाद नाम ही नहीं लिया, फिर वही रुक गए थे।
अभी मिल गया चांस करके पहुंच गए, फिर वही रुक गए, फिर वापस नहीं आया। फिर वहां पर एक छठा पर्वत के पास एक गार्डन था उस समय, उस गार्डन में ही ये गदाधर पंडित रहा करते थे। एंड वहां पर एक बार निमाई पंडित और चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित दोनों साथ में बैठे थे अपना समुद्र तट पे। वहां पर ये दोनों जब साथ में बैठे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखिए आप यहाँ गदाधर पंडित पे एक विशेष कृपा दिखाने के लिए महाप्रभु ने कहा कि आप यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए करके। तो गदाधर पंडित ने पूछा भी नहीं कि क्यों, कैसे, क्या है करके। फिर वो सीधा गए, फिर वहां पर खुदाई करने लगे। जैसा वो खुदाई करने लगे, देन उनको वहां पर एक बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की विग्रह मिल गई। वही आगे जाकर तोटा गोपीनाथ जी बन गए। तोटा गोपीनाथ बने। उस प्रकार से गदाधर पंडित को ही मिला तोटा गोपीनाथ की श्री विग्रह। देन फिर तोटा गोपीनाथ की विग्रह का स्थापना की गई थी। अपना जो गदाधर पंडित रहते थे, तो फिर वहां पर महाप्रभु ने उनको गदाधर पंडित को तोटा गोपीनाथ की सेवा करने की सेवा उनको दे दिया। वैसे महाप्रभु ने गदाधर पंडित को 3 आदेश दिया, मुख्य रूप से 3 आदेश दिया। एक तो तोटा गोपीनाथ का सेवा करने के लिए, एंड दूसरा श्रीमद् भागवतम में प्रवचन करने के लिए, एंड तीसरा योग्य लोगों को दीक्षा देने के लिए, योग्य लोगों को दीक्षा देने के लिए। इसलिए गदाधर पंडित भी 2 बहुत प्रमुख वैष्णव को दीक्षा देते हैं, एक तो मधु पंडित गोस्वामी एंड दूसरा भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी वो सबसे पहला वृंदावन जाने वाला 2 गोस्वामियों में से एक थे। सबसे पहला वृंदावन निमाय पंडित ने 2 लोगों को भेजे थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। उन दोनों में से जो भूगर्भ गोस्वामी है वो निमाय गदाधर पंडित का ही शिष्य है। इस प्रकार से दोनों को उन्होंने दीक्षा दी। और मधु पंडित गोस्वामी जो है वो उन्हीं को राधा गोपीनाथ जी का विग्रह मिलता है, जो ओरिजिनल राधा गोपीनाथ जी का विग्रह जो है, जो आज जयपुर में हमें दर्शन देते हैं, वही राधा गोपीनाथ जी की विग्रह मधु पंडित गोस्वामी को मिला है। आज भी आप वहां पर जयपुर जाएंगे तो ना, वहां पर मधु पंडित गोस्वामी जो कोट ठंड के समय जो स्वेटर की तरह जो कोट पहनते थे, वो कोट आज भी वहां पर है। तुलसी की पेड़ से बनाया हुआ है वो। शायद जो लोग गए होंगे उनको याद होगा। तुलसी की पेड़ से वो बनाया हुआ कोट है। छोटा सा कैप भी है, हुड भी है, और साथ ही साथ पूरा बड़ा सा कोट भी है। सभी लोगों को याद होगा। हाँ, मुझे तो याद है। तो उस प्रकार से मधु पंडित गोस्वामी भी गदाधर पंडित का ही शिष्य है। याद आ रहे थे राधा गोपीनाथ जी। एंड क्या कहते हैं, हाँ, गदाधर पंडित जो है इस प्रकार से इन दोनों को दीक्षा दी। एंड अब जगन्नाथपुरी में चल रहा है ना। चैतन्य महाप्रभु का रोज की काम हुआ करता था कि वो प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के पास जाकर हरिनाम के विषय में सुनते थे, और गदाधर पंडित के पास आकर वो श्रीमद् भागवतम दोनों कंबाइन स्टडी करते थे। दोनों कंबाइन स्टडी करते थे। तो जब गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु अगर दोनों आप सोचो कि राधा और कृष्ण साथ में बैठकर अगर भागवतम पढ़े, किस प्रकार से आप सोचो, देन आप यहाँ पर उसी प्रकार का माहौल है। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों सामने बैठकर भागवतम पढ़ रहे हैं।
कंबाइन स्टडी कर रहे हैं राधा कृष्ण भागवतम। एंड जब ये दोनों मिलकर भागवतम पढ़ते थे, इतने भावोन्मुख होकर भागवतम पढ़ते थे कि उनकी आंखों से निरंतर रूप से वो अश्रुधारा बहती थी। एक जैसा हम नाला खोलते हैं ना, नाला खोलने पर जितना जोर से पानी आता उसी प्रकार से पानी आता। कभी कभी जब निमाय पंडित ऐसा जब नाचते थे भावोन्मुख होकर, उनकी आंखों से आंसू हमारी आंसू जैसा नहीं आते थे। जैसा पिचकारी जो होता है ना, पिचकारी से जैसा पानी निकलता है उस प्रकार से पानी निकलकर सभी लोगों को भिगो देते थे। मतलब उतना भावोन्मुख हो जाते थे निमाय पंडित महाप्रभु। तो उस प्रकार से दोनों मिलकर जब भागवतम पढ़ते थे, उनकी आंखों के आंसुओं से वो सारा पुस्तक भीग जाता था। भीगने के कारण सारा उस पुस्तक के अंदर अक्षर जो है सारा मिट जाते थे। तो उस प्रकार से उन दोनों की पढ़ाई चलता था। एंड पता नहीं वो लोग कितने बार भागवतम पढ़ चुके हैं। जैसा कहते हैं कि महाप्रभु मुख्य रूप से 2 लीलाएं ज्यादा पढ़ा करते थे। एक तो प्रहलाद महाराज की लीला एंड दूसरा ध्रुव महाराज की लीला। ये दोनों लीलाएं लगभग सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं दोनों। सैकड़ों बार पढ़ चुकी है दोनों लीलाएं। तो इस प्रकार से दोनों पढ़ा करते थे भागवतम। एंड एक बार चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वृंदावन के दर्शन करें। वो सारे बहुत बड़ा लीला है। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वृंदावन के दर्शन करें। तो फिर जब वृंदावन के दर्शन करना चाह रहे थे, देन फिर सभी भक्तों से परमिशन लेते हैं महाप्रभु भी। पहले तो सभी भक्त लोग तो मना करते थे कि नहीं आप मत जाओ, आप यही रुको, आप जहाँ पर हो वही वृंदावन है करके उनको समझाकर बुझाकर उनको रोक देते थे। महाप्रभु एक ही बार वृंदावन गए थे अपने जीवन में, एक ही बार गए थे, मतलब स्थूल रूप से। बट हमेशा तो वृंदावन में ही तो रहते थे भावना से तो। बट व्यक्तिगत रूप से तो एक ही बार गए थे। वो एक बार जाने के लिए भी उनको काफी समय तक वेट करना पड़ा, क्योंकि जब भी वो भक्तों के पास जाते थे, भक्त लोग कहते थे नहीं अभी रथ यात्रा आ रहे हैं तो इसलिए आप रुक जाओ, नहीं आपके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, आप रुक जाओ, या नहीं तो अभी ये फेस्टिवल आ रही तो इसलिए मत जाओ। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ बहाना देकर महाप्रभु को रोक देते थे। तो महाप्रभु को इच्छा होती थी जाने का और ये लोग परमिशन नहीं देते थे। बट फाइनली जब परमिशन मिल गई सभी भक्तों ने ठीक है जाइए करके, जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे, देन इस बार गदाधर पंडित ने कहा कि देखिए महाप्रभु, अगर आप चल रहे हैं तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। फिर महाप्रभु ने कहा कि देखिए आपने क्षेत्र संन्यास ले रखे हैं तो आप कैसे मेरे साथ चल सकते हो। क्षेत्र संन्यास मतलब वो एक विशेष रूप की संन्यास है जिसमें एक विशेष व्रत लिया जाता है कि मैं ये जो जगन्नाथपुरी का क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र की संन्यास लिया जाता है, जगन्नाथपुरी का हो वृंदावन का हो, मैं ये वो क्षेत्र छोड़कर कभी भी मैं बाहर अपना जीवन में जाऊंगा ही। उस प्रकार से क्षेत्र संन्यास लेते, इसलिए गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी छोड़कर बाहर जा नहीं सकते, क्षेत्र संन्यास लिया है ना। फिर महाप्रभु कहते देखिए आपने क्षेत्र संन्यास ले रखे हैं तो इसलिए आप मेरे साथ मत चलो, आप यही रहकर थोड़ा गोपनाथ की सेवा करो। फिर गदाधर पंडित कहते हैं देखिए महाप्रभु आप जहां पर है वही हमारे लिए नीलाचल है, आप जहां पर भी हो वही हमारा नीलाचल है। तो इसलिए आपके साथ चलने का मतलब है हम भी नीलाचल धाम में ही तो है, तो फिर दिक्कत क्या है, तो हम तो कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं आपका क्षेत्र संन्यास टूट जाएगी। फिर कहते हैं कि ठीक क्षेत्र संन्यास टूटने दो, मैं नरक चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है। देन फिर महाप्रभु कहते हैं देखिए बट आपको फिर तोटा गोपीनाथ जी का सेवा तो छूट जाएगी ना। फिर गदाधर पंडित कहते देखिए महाप्रभु आपकी चरण कमलों का दर्शन ही लाखों गोपीनाथ जी का लाखों सेवा करने के बराबर है। तो इसलिए मुझे आप अपने साथ ले चलो।
अपने साथ ले चलोगे। मतलब आप देखिए गदाधर पंडित कभी भी निमाय पंडित के साथ उस प्रकार से आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे कभी भी। केवल यही दो संदर्भ रहा है जब महाप्रभु नवद्वीप धाम छोड़कर जगन्नाथपुरी आ रहे थे और यहाँ पर जगन्नाथपुरी पर वृंदावन जा रहे थे, यही दो संदर्भों में। और उस समय भी आर्ग्यूमेंट करने का उद्देश्य यही था कि वो महाप्रभु को छोड़कर जी नहीं पाते थे, रह नहीं पाते थे। तो उस कारण से, उस प्रेम के कारण, उस लगाव के कारण फिर वो इस प्रकार से महाप्रभु के साथ आर्गुमेंट करने लगे। नहीं तो कभी और तो चुप रहते थे, बस शांत। तो अभी तो फिर छोड़े नहीं। फिर महाप्रभु ने कहा कि देखिए, अगर आप क्षेत्र संन्यास और टोटो गोपीनाथ की सेवा छोड़कर मेरे पीछे मेरे साथ आ जाएंगे, देन दोष तो मुझे लगेगा। देन फिर गदाधर पंडित कहते हैं कि देखिए, इसके लिए एक उपाय है। मैं आपके साथ साथ ना चलकर मैं आपका पीछे पीछे चलूंगा। आपके साथ साथ ना चलकर आपके पीछे पीछे चलूंगा, तो आपके साथ चलने पर तो आपको दोष लगेगा ना। अगर आपके पीछे मैं अकेला चल रहा हूँ तो दोष तो मेरे ऊपर ही आएगी। अगर दोष मेरे ऊपर आएगी तो मैं नरक चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मैं नरक चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो इस प्रकार से चाहे चैतन्य महाप्रभु जितने प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करते थे, सारे प्रयासों की इसी प्रकार से कुछ ना कुछ बोलकर उनको ये कर देते थे। फिर फाइनली महाप्रभु कुछ नहीं कर पाए, तो फिर इनको पीछे पीछे चलकर कटक तक भी पहुंच गए। पूरी से निकलकर कटक तक भी पहुंच गए, तक भी पीछे पीछे चल पड़े। फिर फाइनली महाप्रभु ने उनसे कहा सीरियसली इस बार कि देखिए, आप अपनी प्रसन्नता के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। अगर मेरी प्रसन्नता के विषय में पूछा जाए, तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपना क्षेत्र संन्यास के नियमों का पालन करते हुए, टोटा गोपीनाथ की सेवा करते हुए जगन्नाथपुरी में रहिए, मेरे साथ मत चलिए। जब इस प्रकार से कहा, गदाधर का हृदय बिल्कुल टूट गया, क्योंकि उनके साथ उनको छोड़कर जी भी नहीं पाएंगे, अभी बातों को वो टाल भी नहीं पाएंगे। देन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य और बाकी लोग भी गदाधर पंडित को समझाने लगे, नहीं अब दुखी मत हो, अगर महाप्रभु चाहते हैं अवश्य वही जगन्नाथपुरी में ही रहने के लिए, आप वही रहो करके। देन फिर गदाधर पंडित ये सारा कुछ महाप्रभु को जाते हुए देख नहीं पाते हैं, फिर रोते रोते वही गिर पड़ जाते हैं। काफी देर तक वही मूर्छित रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सार्वभौम भट्टाचार्य वगैरह उनको उठाकर फिर वापस जगन्नाथपुरी ले जाते हैं। तो उतना प्रेम था गदाधर पंडित का अपने निमाय पंडित को लेकर या चैतन्य महाप्रभु को लेकर। जैसा गदाधर वल्लभाचार्य के विषय में भी आप लोग सुने होंगे। वल्लभाचार्य का नाम तो सुने होंगे, पता नहीं। ये नाथ द्वारा आप में कोई गया तो नाथ द्वारा जो है वहां पर श्रीनाथ जी रहते हैं, और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का सेवा जो है वल्लभ संप्रदाय के द्वारा ही हो रही है। तो वल्लभ संप्रदाय का जो फाउंडर आचार्य जो है वल्लभाचार्य है। उन्हीं को वल्लभ भट्ट भी कहते हैं, वल्लभाचार्य भी कहते हैं, जो कि जिसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। इसी पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भगवान कृष्ण की बाल कृष्ण की सेवा होता है। जैसा हम किशोर अवस्था में कृष्ण की सेवा करते हैं, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में किशोर अवस्था में कृष्ण की सेवा करते हैं, और वल्लभ संप्रदाय में या पुष्टि मार्ग में वो लोग बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। एंड वही लोगों के द्वारा तो ये लड्डू गोपाल जी का जो सेवा है उन्हीं के मार्ग के लोग करते हैं, बट अपने लोग भी कई बार लेकर आ जाते हैं। बट हमारे संप्रदाय के अंतर्गत को बाल कृष्ण की सेवा नहीं, बल्कि हम तो किशोर अवस्था में कृष्ण की सेवा करते हैं। ये भाव में अलग है, बट फिर भी अगर ले आए तो फिर सेवा चलता रहेगी। क्या है, अल्टीमेटली कृष्ण तो है ही।
तो उस प्रकार से वल्लभाचार्य का गदाधर पंडित के साथ भी एक बहुत सुंदर लीला हुई है, तो वो अभी हम वर्णन करके फिर समाप्त करेंगे। एक बार वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, जाकर चैतन्य महाप्रभु से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि मेरा बहुत समय की इस प्रकार की इच्छा था कि आपका दर्शन करे, जगन्नाथ जी की कृपा से आपका दर्शन हमें प्राप्त हुई है, और जो भी व्यक्ति आपको श्रवण करते हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हो, वो बहुत भाग्यवान है। और जो भी व्यक्ति आपको स्मरण कर पाते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से काफी कुछ चैतन्य महाप्रभु के विषय में वो बहुत कुछ बोलते हैं, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को गुणगान करते हुए। और आपने संकीर्तन धर्म का स्थापना करने भी आए हो, संकीर्तन धर्म का स्थापना भी आप किया हो, therefore it is evident that you have been empowered by Lord Krishna। तो इस प्रकार से आप भगवान कृष्ण के द्वारा आप विशेष शक्ति प्राप्त किए हो करके। क्योंकि वल्लभाचार्य के अंदर उस समय थोड़ा सा घमंड था, गर्व था। एंड आप जानते हैं कि जब जहां पर भी घमंड देखते हैं भगवान तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, खास करके भक्तों के विषय में। तो अभी वल्लभाचार्य का भी उसी प्रकार से ट्रीटमेंट भगवान शुरू करने जा रहे हैं। तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु में भगवान कृष्ण के नामों के ऊपर मैंने कुछ लिख रखा हूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि हमेशा ये वल्लभाचार्य जो है वो अपने रचनाओं को महाप्रभु को सुनाने आया करते थे, दिखाने के लिए, मतलब वो कितने विद्वान है, क्या है, इस प्रकार से ना। देन फिर महाप्रभु कहते हैं, देखिए मैं तो कृष्ण भक्ति के विषय में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मैं तो खुद ही एक मायावाद सांप्रदाय से मैं अब मेरा संन्यास दीक्षा हुई है, मैं क्या कृष्ण भक्ति को जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं केवल भगवान कृष्ण के नामों में बस 2 ही नाम जानता हूँ, उसी को मैं कृष्ण के रूप में पहचानता हूँ। वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और यशोदा नंदन कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण है। बस यही को जानता हूँ, यही 2 नाम जानता हूँ मैं, बस और कुछ नहीं जानता। तो उस प्रकार से उनके एक्सप्लेनेशंस को नहीं सुनते, और जितने बार भी आते हैं फिर उतने बार कुछ ना कुछ कहकर उनको वापस भेज देते। एंड इसी प्रकार से एक समय ऐसे भी आकर भागवतम के ऊपर भी उन्होंने जो टिकाई लिखी है उनको भी सुनाने आते हैं महाप्रभु को। फिर वो सुनाते वक्त वो कहते हैं कि सुनाने के पहले कहते हैं, देखिए हम श्रीधर स्वामी के द्वारा दी गई तात्पर्यों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियली लिखी गई है, ना कि फैक्ट्स के अनुसार नहीं, संदर्भानुसार लिखी गई है, ना कि फैक्ट्स के अनुसार नहीं है करके वो अपना कारण देने लगते हैं। देन फिर महाप्रभु तुरंत उनको कहते, देखिए जो लोग स्वामी को स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें वेश्या कहा जाता है। सीधा सीधा मुंह बोल दिए, जो लोग स्वामी को स्वीकार नहीं करते उन्हें वेश्या कहा जाता है। जैसा कोई अपने जीवन में, कोई स्त्री अपने जीवन में एक पति को स्वीकार नहीं करती है, पति को स्वीकार नहीं करते उन्हें वेश्या
माना जाता है ना, अलग अलग लोगों के साथ जब एक वेश्या माना जाता है, देन उसी प्रकार से ही जो लोग स्वामी को स्वीकार नहीं करते वो वेश्या है। फिर भी जब कहने लगी, फिर उनको बहुत दुख लगा, रहे ये क्या महाप्रभु ने कह दिया। देन ये सारा कुछ सुनकर सभी भक्तों को भी पता चलता है कि महाप्रभु वल्लभ भट्ट की वल्लभ भट्ट को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जब सभी लोगों को भी पता चला है, फिर सभी लोग भी अगर महाप्रभु ही एंटरटेन नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, फिर वो लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इस प्रकार से कोई सुनते ही नहीं थे उनकी रचनाओं को। देन फिर फाइनली वल्लभ भट्ट ने सोचा कि हम गदाधर पंडित के पास चलते हैं। गदाधर पंडित के ऐसा स्वभाव है कि वो हाँ भी नहीं कह पाएगा ना कह पाएगा, तो वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो इसलिए वो शांत स्वभाव का फायदा उठाते हुए उनके पास चले जाते हैं। तो फिर उनको सुनाने लगते हैं। फिर जब सुनाते वक्त ये फिर वो सोचते हैं इनको मैं मना कैसे करूं, अगर मना नहीं करूंगा तो फिर दूसरी ओर महाप्रभु को भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इनको मैं एंटरटेन कर रहा हूं करके। दिन इस प्रकार से जब होती है तभी फिर सभी भक्तों को भी पता चल जाता है कि इस प्रकार से गदाधर पंडित ने सुना है वल्लभ भट्ट की सारा इन चीजों कमेंट्रीज वगैरह को। दिन चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है। दिन चैतन्य महाप्रभु भी एक प्रकार से मतलब चैतन्य महाप्रभु को तो पता ही है कि गदाधर पंडित का क्या स्वभाव है, क्या है। तो इस समय भी गदाधर पंडित को कम से कम अभी तो गुस्सा दिलाए करके फिर वो सोचकर गदाधर पंडित के ऊपर थोड़ा गुस्से होने की भावना दिखाते हैं। उन गदाधर पंडित को एंटरटेन करना, उनकी इग्नोर करने लग जाते हैं, उनको नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। फिर ये सारा कुछ देखकर गदाधर पंडित को बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। और वो भी फिर ये सारा कुछ देखकर फिर फाइनली गदाधर पंडित क्या करते हैं, वो आकर महाप्रभु के चरणों पर गिर जाते हैं और रो पड़ जाते हैं। रो पड़कर महाप्रभु से माफी मांगते हैं, इस प्रकार से हमारा ये भाव नहीं था, तो इस प्रकार से हमें करना पड़े, ये सारा कुछ बताने लगते हैं। तो महाप्रभु को तो पता ही था ये सारा कुछ, क्योंकि महाप्रभु ने सोचा कि कम से कम इस बात तो थोड़ा गुस्सा होकर फिर बोलेंगे मेरे से। बट तब भी महाप्रभु तो फेल ही हो गया उनके सामने, तो उनकी सहनशीलता के सामने वहां पर भी महाप्रभु फेल हो गए। फिर बाकी भक्त भी उनसे पूछने लगे, अरे महाप्रभु को तो आप जोर से तो बोल सकते थे कि इस प्रकार से ये कारणों के वजह से ही मैंने इस प्रकार से कहा, मेरा कोई अपराध नहीं है करके। बट गदाधर पंडित को वैसा स्वभाव है ही नहीं, इसलिए महाप्रभु कहा करते थे चैतन्य लीला के अंतर्गत 4 लोगों को हमें नकल नहीं करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी की विनम्रता का नकल नहीं करनी चाहिए, गदाधर पंडित की सहनशीलता की नकल नहीं करनी चाहिए, और दामोदर पंडित की सदाचार की नकल नहीं करनी चाहिए, और उसी प्रकार से रामानंद राय की इंद्रिय निग्रहण को हमें नकल नहीं करनी चाहिए। 4 लोग, इन लोगों के विषय में जैसा जैसा आएगी फिर हम सुनाएंगे उन लोगों के विषय में। इस प्रकार से 4 लोगों को कभी नकल नहीं करनी चाहिए करके वहां पर महाप्रभु कहते हैं। तो गदाधर पंडित की सहनशीलता तो बिल्कुल टॉप क्लास है, तो उसको तो कोई नकल नहीं करनी चाहिए। एंड गदाधर पंडित इस प्रकार से छोटा गोपीनाथ मंदिर में रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त आने की जब समय आ गई थी, जब चैतन्य महाप्रभु 48 इयर्स को हो गए, तब एक दिन क्या हुआ कि छोटा गोपीनाथ मंदिर में ही एक बहुत अच्छा संकीर्तन के आयोजन किया गया था। उसमें महाप्रभु भी थे। एंड फिर उस कीर्तन में सभी लोग कीर्तन करने में, नाचने में, गाने में सभी लोग व्यस्त थे। उस संदर्भ में महाप्रभु क्या किए थे कि वो कीर्तन के बीच में ही वो
तोटा गोपीनाथ गर्भ मंदिर के अंदर, जो गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए, अंदर चले गए। फिर अंदर चले गए। फिर उतने में थोड़ी ही देर में सारे भक्तों को बहुत दुख की अनुभव होने लगे। फिर उन लोगों को समझ में नहीं क्या ऐसा हो गया कि हम सभी लोगों को एक ही बार में इस प्रकार की बहुत विचित्र अनुभूति हो रही है, क्या हुआ है। तब उन सभी लोगों ने देखा कि महाप्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया। देन फिर वो सारे सभी लोग पूरा मंदिर सर ढूंढ लिए, बट कहीं पर भी महाप्रभु नहीं मिला। देन फिर फाइनली जब ये सभी लोग गर्भगृह के अंदर जाकर देखा, फिर वहां पर उनको समझ में आया कि अच्छा, महाप्रभु जो है अपनी लीला या भी समाप्त कर दी है। क्योंकि महाप्रभु जो है तोटा गोपीनाथ मंदिर में जो गोपीनाथ जी की विग्रह है उसी में समा जाते हैं, उसी में ही चले जाते हैं। और महाप्रभु उस विग्रह में समा जाने की एक निशान है कि उस गोपीनाथ जी की जो थाई जो होता है, जंगे जो होते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा कट है। कहा जाता है कि वहीं पर ही महाप्रभु ने प्रवेश कर लिया। महाप्रभु प्रवेश कर गया। आज भी आप तोटा गोपीनाथ मंदिर जाएंगे, अगर रात के समय जाएंगे, शयन आरती के समय पर, वहां पर वो समय दिखाते हैं, कौन अपने पुजारी लोग वहां पर दिखाते हैं। तो वैसा जब महाप्रभु अपने लीलाएं समाप्त कर दिया, देन गदाधर पंडित तो महाप्रभु से भी इतने आसक्त, वो रह कैसे पाएगा। तो फिर गदाधर पंडित को बहुत बहुत दुख लगने लगा कि वो सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए वैसा तो उनको उम्र था 47 ईयर्स, 48 ईयर्स पे तो महाप्रभु चले गए, 47 ईयर्स ही था। बट फिर भी इतने विरह के कारण क्या होने लगी कि उनका शरीर बूढ़े बनने लगे, और केवल 47 ईयर्स पे ही वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे, सीधे खड़े भी हो नहीं पाते थे। एंड जब वो तोटा गोपीनाथ की सेवा करने जाया करते थे, तोटा गोपीनाथ को जब माला पहनाना होता था, वो माला पहना नहीं पाते थे, क्योंकि तोटा गोपीनाथ के विग्रह 6 फुट की है, तो ये तो बिल्कुल झुके हुए हैं, वो उनका पीठ भी सीधा नहीं हो रहा है, तो वो कैसे माला पहना पाएंगे। तो बहुत कठिनाई से वो माला पहना पाते थे, वो बहुत मुश्किल पड़ता था उन्हें। ये सारा कुछ देख कर तोटा गोपीनाथ को लगा कि नहीं, अगर ये उठकर मुझे माला नहीं पहना पा रहे तो मैं बैठकर उनसे मैं माला पहनाऊंगा करके फिर तोटा गोपीनाथ स्वयं भी बैठ जाते हैं। तो इसलिए आज भी इस सृष्टि में केवल इस भगवान कृष्ण का वही एकमात्र विग्रह है जो कि बैठा हुआ है। तोटा गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो भगवान के विग्रह आपको बैठा हुआ कृष्ण दिखाई देंगे, बैठा हुआ और मुरली बजा रहे हैं, तो उस प्रकार से विग्रह है। तो वहां पर फिर उस प्रकार से तोटा गोपीनाथ सेवा लेने लगे। एंड गदाधर पंडित महाप्रभु जाने के बाद तो उनको प्राण तो तुरंत ही निकलना था, बट फिर भी गदाधर पंडित अपना जान को बचा कर रखने का कारण यही था कि गदाधर पंडित को महाप्रभु ने जाने के पहले उनको एक आज्ञा दी कि श्रीनिवास पंडित करके, श्रीनिवास आचार्य करके एक भक्त आएंगे आपसे भागवतम सीखने, उनको भागवतम समझाइए। आपको आप सेवा है उनको भागवतम पढ़ाना, तो इसलिए आप उनको भागवतम पढ़ाना है करके उनका आदेश देते हैं। केवल उस सेवा को करने के लिए ही गदाधर पंडित अपना प्राण को बचा कर रखते हैं, नहीं तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के वैसे ही उनका प्राण भी निकल जाता। बट फिर भी इतना मुश्किल से भी उनको प्राण को रखने का यही कारण था कि श्रीनिवास आचार्य की भागवतम पढ़ानी है तो वो आएंगे। बट एंड फिर क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य को भी सपने में भगवान महाप्रभु प्रकट होकर उनको भी कहते हैं आप जाकर गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम के अध्ययन करो जगन्नाथपुरी जाकर। तो फिर महाप्रभु की आज्ञा पे श्रीनिवास आचार्य जो है बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं भागवतम सीखने।
फिर श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित से मिलते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते, फिर दोनों से सोचते ठीक है हम भागवतम पढ़ाएंगे करके। जब फिर बैठते हैं भागवतम पढ़ाने के लिए और पुस्तक खोलते हैं, फिर पुस्तक तो सारे अक्षर मिट ही गया, कोई अक्षर ही नहीं वहां पर, खाली काली पुस्तक है, क्योंकि सारा अक्षर तो उनके आंसुओं से वो लोग बहा दिया, तो पुस्तक ही नहीं भागवतम। फिर श्रीनिवास आचार्य को समझ में नहीं आएगा अभी करे क्या, भागवतम पुस्तक टेक्स्ट बुक ही नहीं, क्या पढ़ाएंगे। देन फिर गदाधर पंडित कहते ठीक है भागवतम नहीं है तो आप भागवतम लेकर आओ, तब फिर मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको। तो श्रीनिवास आचार्य फिर वापस जगन्नाथ से बंगाल चलते हैं। जगन्नाथपुरी से बंगाल चलने का मतलब ये नहीं कि फ्लाइट टिकट ले लिया और चल पड़े, पैदल चलना होता है। तो फिर पैदल चले वापस जगन्नाथ बंगाल। तो बंगाल जाकर वहां पर कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं है कि तुरंत बुक निकाल दिया मैजिक शॉप में जाकर, और खुद जाकर 18,000 श्लोका हाथ से लिखे, हाथ से लिखकर फिर जो भागवतम बनी है उस भागवतम को लेकर फिर वो बंगाल से निकलकर वापस जगन्नाथपुरी आए। और जैसा वो जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं वैसे ही उनको सुनने में आया कि गदाधर पंडित अभी शरीर छोड़ दिए शरीर छोड़ दिए करके। तो उस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य फिर फाइनली गदाधर पंडित से वो भागवतम सीख ही नहीं पाए। फाइनली श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के पास जाकर जीव गोस्वामी के निर्देशन में तो इस प्रकार गदाधर पंडित अपने अंतिम समय में भी वो महाप्रभु का ही नाम लेते हुए वो अपना शरीर त्यागते हैं। अपने आंखें बंद करके गौर सुंदर के नाम लेते हुए वो अपने शरीर छोड़ते हैं। वो जगन्नाथपुरी में ही ज्येष्ठ मास में शरीर छोड़ते हैं। तो उस प्रकार से गदाधर पंडित का अद्भुत लीलाएं हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है इस संदर्भ में? बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जैसे जो वल्लभाचार्य जी जब जाते हैं गदाधर पंडित के पास में, है ना, और गदाधर पंडित उनसे सुनते हैं, तो वो कुछ करेक्शन वगैरह नहीं बताते उन्हें, खाली सुन लेते हैं ऐसे ही? क्या क्या उसमें कोई करेक्शन, जैसे उसमें कुछ करेक्शन वगैरह बताते हैं या नहीं बताते उन्हें? गदाधर पंडित तो वैसे शांत स्वभाव के, वो क्या करेक्ट करेंगे, तो कुछ करेक्शन वरेक्शन नहीं बताए, कि वो खाली सुन लेते हैं? हाँ खाली सुन लेते। बाद में उनको साक्षात्कार होता है एंड फिर वो उनके अंदर ये परिवर्तन होता है, फिर भक्तों के पास आकर क्षमा मांगते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, सारा कुछ होता है बाद में वल्लभाचार्य सारा कुछ करते हैं। एक्चुअली मैंने वो सुना, बता रहे थे। वैसे वो लीला काफी विस्तार रूप से है, बट हम इतने विस्तार रूप से। और दामोदर पंडित का सदाचार है, उनके सदाचार की नकल नहीं करना चाहिए करके महाप्रभु कहते थे। दामोदर पंडित वैष्णव सदाचार। ठीक है, फिर हम फिर नेक्स्ट जो है
मंडे को, मतलब वैसे संडे को तो भक्त वृक्ष क्लास है ही दोपहर को, और फिर मंडे से फिर वापस अपने भागवतम शुरू होगा। जो जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वापस वो स्केड्यूल पे चलेगा। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गदाधर पंडित की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।